क्या ये अजीब नहीं है कि आज हम इतिहास के सबसे सुविधाजनक दौर में जी रहे हैं। मतलब हमारे पास समय बचाने वाली हजारों तकनीकें हैं, लेकिन फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा थके हुए और मानसिक रूप से बिल्कुल खोखले महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आम बात हो गई आजकल। वही ना। हर हफ्ते कोई ना कोई नया प्रोडक्टिविटी हैक, कोई नया वेलनेस रूटीन या कोई माइंडफुलनेस ऐप बाजार में आ ही जाता है। हम हम्म। सब बस खुद को फिक्स करने में लगे हुए हैं, अपनी कमियों को दूर करने की एक अंधी दौड़ चल रही है। हम्म। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि खुद को लगातार बेहतर बनाने की ये जो हमारी सनक है, हम्म। वही असल में हमारी इस मानसिक थकान और बर्नआउट का सबसे बड़ा कारण है। ये सुनने में बहुत ही अजीब और उल्टा लगता है, हम्म। लेकिन जब हम अपनी आज की इस गहरी चर्चा के स्रोतों पर नजर डालते हैं तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। बिल्कुल। हम अक्सर मानते हैं कि हमें बाहर से कुछ जोड़कर खुद को पूरा करना है ना? जबकि जो हमारा प्राचीन दर्शन है वो हमें कुछ और ही बताता है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन है। हमारे आज के जो स्रोत हैं उनमें स्वामी विवेकानंद की बेहद प्रभावशाली किताब पाथवेज टू जॉय, पतंजलि के योग सूत्र, वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत और हिंदू आध्यात्मिकता पर आधारित कुछ बहुत ही शानदार रिसर्च लेख शामिल हैं। हाँ, और हम इन प्राचीन ग्रंथों को किसी लाइब्रेरी में धूल खाती किताबों की तरह नहीं पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि कैसे सदियों पुराने ये दार्शनिक विचार आज की मॉडर्न लाइफ, सुबह के ट्रैफिक जाम, ऑफिस के स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम जैसी समस्याओं का एक बेहद सटीक और प्रैक्टिकल टूल किट बन सकते हैं। लेकिन देखिए, इस टूलकिट को खोलने से पहले हमें उस बुनियादी सवाल का सामना करना होगा जिसे वेदांत दर्शन सबसे पहले उठाता है। मतलब हमारी असली पहचान क्या है? हम्म। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम असल में कौन हैं, तो हम किस चीज का इलाज कर रहे हैं? वेदांत के अनुसार हमारी पहचान ये शरीर, हमारी नौकरी का टाइटल या हमारा अहंकार यानी ईगो नहीं है। तो फिर हम हैं कौन? वेदांत कहता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मान है, और इस पूरी सृष्टि का जो मूल स्रोत है, जिसे ब्रह्मन कहा गया है, आत्मन और ब्रह्मन बुनियादी तौर पर एक ही है। अच्छा। हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, हमारे विचार तो मतलब हर मिनट बदलते हैं, लेकिन आत्मान अमर है, शुद्ध है और हमेशा स्थिर रहता है। अगर वो इतना ही स्थिर और शुद्ध है, तो फिर आम इंसान को हर वक्त इतनी उलझन, इतना तनाव और डर क्यों महसूस होता है? मतलब हम उस स्थिरता को महसूस क्यों नहीं कर पाते? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे और उस सच्चाई के बीच माया का पर्दा होता है। माया? मतलब वो जादू या भ्रम वाला? हाँ, लोग अक्सर माया का मतलब जादू या झूठ निकाल लेते हैं, लेकिन दार्शनिक रूप से माया का अर्थ है भ्रम, मतलब अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेने की भूल। हम्म। हमारे स्रोतों हैं, विशेष रूप से वेदांत सोसाइटी के साहित्य में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है। इसे एक मूवी स्क्रीन की तरह समझिए। ओके। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान सिनेमा हॉल में बैठा है। सामने एक बहुत बड़ी सफेद स्क्रीन है, उस पर एक फिल्म शुरू होती है। फिल्म में भयानक आग लग जाती है, या अचानक बाढ़ का दृश्य आ जाता है, या कोई बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडी होती है। और दर्शक उस फिल्म में इतना डूब जाते हैं कि असल में रोने लगते हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, वो भूल ही जाते हैं कि वे सिर्फ कुर्सियों पर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह हम अपनी जिंदगी की घटनाओं में डूब जाते हैं, लेकिन जो असली सवाल हमें खुद से पूछना है वो ये है कि क्या फिल्म में लगी आग से वो सफेद स्क्रीन कभी जलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बाढ़ के पानी से स्क्रीन की एक भी बूंद गीली होती है? नहीं। फिल्म खत्म होने के बाद स्क्रीन बिल्कुल वैसी ही अछूती और सफेद रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? जीवन की घटनाएं, हमारे सुख दुख, सफलता विफलता, ये सब उस स्क्रीन पर चलने वाली पिक्चर की तरह लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड का वो स्क्रीन जो हमारा आत्मान है, वो हमेशा अप्रभावित और स्थिर रहता है। माया बस हमें उस बदलती हुई फिल्म को ही हमारी पूरी सच्चाई मान लेने पर मजबूर कर देती है। मूवी स्क्रीन वाला ये मेटाफर दार्शनिक रूप से सच में बहुत सुंदर है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा और इसे एक व्यवहारिक धरातल पर परखना चाहूंगा। हाँ बताइए। मान लीजिए कोई इंसान सुबह सुबह अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहा है।
अचानक कोई दूसरी गाड़ी से गलत तरीके से ओवरटेक करती है और उसी वक्त बॉस का गुस्से में फोन आ जाता है कि प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत ही आम स्थिति है ये। हाँ, तो उस वक्त दिल की धड़कन तेज होती है, गुस्सा आता है, ईगो पूरी तरह से हावी होता है। उस ट्रैफिक जाम और बॉस की डांट के बीच खुद को एक अछूता सफेद स्क्रीन मानना लगभग नामुमकिन लगता है यार। उस वक्त उस फिल्म की आग असल में जलाती हुई महसूस होती है। सही कह रहे हैं आप। तो इस माया के भ्रम को उस मंगलवार की सुबह कैसे तोड़ा जाए? देखिए, ये चुनौती हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। जब बॉस चिल्ला रहा होता है तब हम सिर्फ दर्शक नहीं रह जाते, हम खुद को उस स्थिति से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। हम ये मान लेते हैं कि मैं ही ये गुस्सा हूं या मैं ही ये प्रोजेक्ट हूं। उस स्थिति में स्क्रीन मेटाफर का व्यवहारिक उपयोग यह है कि हमें उस गुस्से को महसूस करने से रोकना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि मुझ में गुस्सा उठ रहा है। मतलब उसे ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल। जो देख रहा है वो स्क्रीन है, जो गुस्सा है वो फिल्म है। दोनों के बीच एक दूरी बनानी है। यानी गुस्से को दबाना नहीं है, बल्कि एक कदम पीछे हटकर उसे देखना है, जैसे हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं। एकदम सही। और इसी दूरी को स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग के संदर्भ में कमल के पत्ते यानी लोटस लीफ के उदाहरण से और भी गहराई से समझाया है। कमल का पत्ता? हाँ, कमल का पत्ता हमेशा पानी और कीचड़ के बीच रहता है 24 घंटे, लेकिन फिर भी उस पे पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। विवेकानंद ये नहीं कहते कि हमें उस बॉस की डांट से बचने के लिए नौकरी छोड़कर हिमालय पर चले जाना चाहिए। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल भी नहीं है। बिल्कुल। हमें दुनिया के सारे कामों में शामिल रहना है, ट्रैफिक जैम भी झेलना है, ऑफिस की राजनीति का भी सामना करना है, लेकिन वैराग्य यानी नॉन अटैचमेंट के साथ। वैराग्य शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार इसका मतलब कीचड़ से भागना नहीं, बल्कि कीचड़ में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह उस पानी को खुद पर फिसलने देना है। वैराग्य का असली मतलब यही है कि अपने अहंकार को, अपनी आत्म पहचान को अपनी सफलताओं या विफलताओं के साथ नहीं चिपकाना। जब हम कोई काम करते हैं तो अक्सर हम उसके नतीजे से जुड़ जाते हैं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे या अगर ये फेल हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बना देता है। जब हम काम को सिर्फ एक कर्तव्य की तरह करते हैं, पूरी निष्ठा से, लेकिन नतीजे से खुद को अलग रखकर, तो हम उस कमल के पत्ते की तरह हो जाते हैं। ये नजरिया सच में जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरी यात्रा के अंतिम लक्ष्य की, यानी ये पहचानना कि हम वो स्क्रीन हैं, वो आत्मा है, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। वो क्या? अगर मंजिल एक ही है तो वहां तक पहुंचने का रास्ता हम सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं हो सकता? मतलब अगर हम सबको एक ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो कोई एक सीधा हाईवे क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हर इंसान का मानसिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा एक जैसा नहीं होता। इंसान मशीनों की तरह किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर एक ही सांचे में नहीं ढले हैं ना। सही बात है। यहीं पर हमारे स्रोत, विशेषकर स्वामी विवेकानंद और दार्शनिक ह्यूस्टन स्मिथ की व्याख्याएं बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण पेश करती हैं। सांख्य दर्शन और गीता इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति यानी उसका मूल स्वभाव अलग होता है। अच्छा। और इसी आधार पर 4 अलग-अलग योग या मार्ग बनाए गए हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हम इन 4 मार्गों की तुलना आजकल के पर्सनलाइज्ड फिटनेस एल्गोरिदम या हेल्थ ऐप से कर सकते हैं? वो किस तरह से? देखिए, जब कोई नया फिटनेस ऐप इस्तेमाल करना शुरू करता है तो वो सबसे पहले कुछ डेटा मांगता है। आपकी बॉडी टाइप क्या है? क्या आपको कार्डियो पसंद है या वेट लिफ्टिंग? हाँ, बिल्कुल। क्या आपके घुटनों में कोई पुरानी चोट है? इसके बाद वो ऐप